जानते हो इस हॉस्टल की जो सबसे जो अजीब बात है वो क्या है? जो भी स्टूडेंट इस हॉस्टल में सिर्फ एक रात गुजारने के लिए जाता है ना, तो अगले दिन या तो वो स्टूडेंट गायब हो चुका होता है और या वो स्टूडेंट नॉर्मल नहीं रहता। तो फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका के एक ऐसे हंटेड हॉस्टल की जहाँ पर सिर्फ कहानियाँ ही नहीं बल्कि कुछ असल में कुछ ऐसा है जो आज भी जिंदा है या शायद मर कर भी नहीं जा पाया। तो अगर आपका दिल मजबूत है तो लाइट ऑफ करें, हैंड फ्री लगाएं और वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? टाइटल और इंट्रो में देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि जो आज की वीडियो है ये कितनी ज़्यादा हॉरिफाइंग होने वाली है। अब लिटरली जब मैं ये स्टोरी को सुन रहा था तो मेरे होश उड़ गए थे कि ऐसा रियल लाइफ में भी कुछ हो सकता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं, अपने घर वापस नहीं आते, अपनी घर से बहुत दूर जाके वो लोग पढ़ रहे होते हैं, तो इसीलिए वो हॉस्टल में जाके रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोगों ने इतनी हॉरर स्टोरीज हर जगह की हम लोगों ने कवर की, कोई कब्रिस्तान हो गया या ऐसी बहुत सी हंटेड प्लेसेस की, मगर हम लोगों ने अभी तक कोई भी हॉस्टल के ऊपर कोई भी हॉरर स्टोरी नहीं बनाई। तो फिर आज स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ ना कि सारे इसमें जो डर होंगे आप लोगों के वो पूरे हो जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं ना कि हॉरर स्टोरी को सुनने के बाद कोई भी फील नहीं आ रही हमें, तो इस स्टोरी को सुनने के बाद फील भी आएगी और डर भी लगेगा। तो फिर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी कर्नाटका के एक हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी है और ये वाकया कुछ स्टूडेंट के साथ पेश आया था। तो ये सारी स्टोरी उन्हीं पर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, मगर कुछ स्टूडेंट बैक बेंचर्स भी होते हैं। तो आज एक स्टूडेंट की कहानी बताने वाला हूँ जिसका नाम है कार्तिक। अब कार्तिक एक हॉस्टल में रहता है और उसे पढ़ने लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। तो वो अपने घर में नहीं रहता, वो एक हॉस्टल में रहता है। तो उसके बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत करीब आ रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि जो मेरे हॉस्टल में जो मेरे रूममेट्स हैं वो मुझे पढ़ाई करने नहीं देंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला लड़का होता है। तो कार्तिक ये सोचता है क्यों ना मैं सिर्फ चंद दिन के लिए मैं अपना हॉस्टल चेंज कर लूँ, क्योंकि जो उसके जो रूममेट्स होते हैं वो उसके क्लास फेलोज नहीं होते, तो वो बैक बेंचर होते हैं और वो कहते हैं कि हमें तो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही चाहिए, हमें पढ़ाई से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे चिल करेंगे क्योंकि दोस्ती में हमारा ये आखिरी साल होगा, उसके बाद पेपर्स के बाद हम नहीं जानते कौन कहाँ होगा और कौन कहाँ नहीं होगा, तो जितना भी टाइम बचा है उसमें हम लोग सिर्फ चिल ही करेंगे। तो कार्तिक कहता है नहीं, मैं अपने घर से बहुत दूर आया हूँ पढ़ने के लिए, मैं तो सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करूँगा और अपने काम से ही काम रखूंगा मैं। तो कार्तिक ये फैसला कर लेता है कि मुझे जो हॉस्टल है मुझे वो छोड़ना है अभी। तो कार्तिक का जो रूममेट होता है वो बताता है, कहता है यार अभी जिस तरह तुम कह रहे हो तुम्हें अर्जेंटली तो कहीं पे भी जो प्राइवेट हॉस्टल होते हैं वो तुम्हें नहीं मिल पाएंगे, मगर एक ऐसे हॉस्टल के बारे में जानता हूँ जो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, मगर वो गवर्नमेंट का हॉस्टल है, तो तुम अगर चाहो तो वहाँ पे जाके रह सकते हो। तो कार्तिक कहता है हाँ हाँ ज़रूर, तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। कार्तिक बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि मैं जाके वहाँ पढ़ाई कर सकूँगा ये वो। तो उसका दोस्त कहता है कि यार रुको बात सुनो, उस हॉस्टल के बारे में ना मैंने कुछ अच्छी खबरें नहीं सुन रखी। उस हॉस्टल के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मशहूर हैं, जो वहाँ पर जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का होना और इस तरह के बहुत से वाक़या जो हैं वहाँ पे वो हो चुके हैं और डर के मारे वहाँ पर कोई भी रहने नहीं चाहता। तो कार्तिक उसकी बात को मतलब इतना सीरियस नहीं लेता, तो कहता है कि यार आज के टाइम पर ऐसा क्या हो सकता है। तो कार्तिक फिर उससे एड्रेस पूछता है कि वो हॉस्टल जो है आखिर वो कहाँ है, तो मुझे बताते क्यों नहीं। तो एड्रेस पूछने के बाद कार्तिक कार बुक करता है और उसके बाद कार्तिक वहाँ पर चले जाता है, अपना सारा सामान लेके, अपना स्टडी बैग लेके, सारा कुछ जो है अपना सामान लेके वहाँ पर चले जाता है। और जब वो हॉस्टल को देखता है तो उसको सारी एक वही वाइब आती है जो स्टोरी उसका दोस्त बता रहा होता है कि इस हॉस्टल के बारे में ये सारी कहानियाँ बहुत मशहूर हैं और डर के मारे आज तक यहाँ पे कोई भी रात जो है वो नहीं गुजारता अब, क्योंकि पहले बहुत से हादसा यहाँ पे जो है वो हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ उस हॉस्टल को देखते हुए कार्तिक के माइंड में भी चल रहा होता है। तो कार्तिक अपने डर पे काबू पाते हुए वो कहता है नहीं ये इन लोगों का वहम ही होगा, और कार्तिक उस हॉस्टल के अंदर जाता है। तो कार्तिक जाकर फिर रिसेप्शन पे बात करता है और बताता है कि मुझे यहाँ पे इतने दिन रुकना है। तो कार्तिक वहाँ पे उनको पैसे देने के बाद पूछता है कि मैंने ना इस हॉस्टल के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज मैंने सुन रखी हैं, अब मैं नहीं जानता इसके बारे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो रिसेप्शन वाला जो बंदा होता है वहाँ पे वो हंस पड़ता है, वो कहता है कि भाई
ये जो हॉस्टल है इसमें रूम हम बहुत ही कम पैसों में देते हैं, इसलिए कुछ लोग एक जगह की बदनामी करने के लिए लोग इस तरह की मन गढ़ंत जो अफवाहें होती हैं वो फैलाना शुरू कर देते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, अभी आप यहाँ पर आए हो तो आपके आने से पहले भी मैं हॉस्टल के अंदर मैं यहाँ पर ही बैठा हुआ था, आप अभी भी मुझे यहाँ पर ही देख रहे हो। अगर यहाँ पर कोई भी इतनी सी भी अगर पैरानॉर्मल कोई एक्टिविटी हो रही होती, आप खुद बताओ, ये इतने बड़े हॉस्टल के अंदर क्या मैं यहाँ पे अकेला बैठा होता? तो उसने कार्तिक को एकदम मोटिवेट सा कर दिया था। और कार्तिक कहता है हो सकता है कि शायद मेरा दोस्त मजाक कर रहा हो, मुझे हॉस्टल से वो ना भेजना चाहता हो, जिसकी वजह से मेरा दोस्त बस इसी तरह की मन गढ़ंत जो अफवाहें हैं वो मुझे सुना रहा हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो कार्तिक ये सोचता, वह फिर अपने वो जो रूम की जो चाबियाँ होती हैं वो उनसे लेके रिसेप्शन से तो वो अपने कमरे की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर जाता है और वो क्या देख रहा है कि हर तरफ वहाँ पर जाले ही जाले लगे होते हैं, सफाई का कोई भी नामो निशान वहाँ पे नहीं होता। अब वहाँ पर ही जहाँ पे उसका रूम होता है और रास्ते के अंदर कहीं पर धूल मिट्टी इंतहा से ज़्यादा होती है और पत्ते वगैरह भी उसके सामने ही वहाँ पर पड़े होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कई सालों से वहाँ की सफाई नहीं कभी किसी ने करवाई। तो कार्तिक जब जाके तो अपने जब वो हॉस्टल का जब रूम देखता है तो देखता क्या है कि उस रूम का जो ताला होता है वो मुकम्मल तौर पे जंग से भरा होता है वो। तो कार्तिक को देख के ये बहुत अजीब फील आती है कि यार हो सकता है मेरा दोस्त सच कह रहा हो। अगर ये रिसेप्शन वाले की बात अगर ठीक थी तो फिर बात ये भी बनती है कि यहाँ पर कोई रहने के लिए क्यों नहीं आया। तो कार्तिक जैसे तैसे भी करते हुए उस ताले को खोलता है और जब खोलता है तो सारी जो धूल होती है वो उसके मुंह पर आती है। न जाने कितने सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ था, तो सारे रूम की जो हालत थी वो ख़राब हो चुकी थी। बिस्तर के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा जो थी वो मट्टी वगैरह पड़ी हुई थी। तो कार्तिक उसको देख के रूम को तो एक दफ़ा तो कहता है कि यार ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो लेकिन वो कहता है कुछ नहीं होता, मैं एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ कुछ ही दिन तो रहना है, उसके बाद मैं वापस अपने दोस्तों के पास ही चला जाऊँगा। तो कार्तिक अपने रूम की सारी सफाई करता है। फिर सफाई करने के बाद फिर वो अपना खाना बनाता है। लेकिन उसके रूम के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि उसका रूम किस तरह का था। अब सोचो कि जैसे ये मेरे आगे अभी एक माइक पड़ा हुआ है, सोच लो ये विंडो है, उसकी रूम की विंडो है। तो उसकी ये रूम की विंडो के बिल्कुल पीछे उसका स्टडी टेबल था यहाँ पर, मतलब स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने एक विंडो थी जिसमें वो देख सकता था कि बाहर से कोई आ रहा है या जा रहा है। लेकिन उसके आगे एक गिलास भी था। तो कार्तिक को कई बार उस गिलास की वजह से ठीक से नज़र नहीं था आता कि बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं। तो खैर कार्तिक अपने सारे रूम का सामान जो है वो सारा सेट करके तो उसके बाद खाना बना के जब फ्री टाइम हो के जब वो पढ़ना शुरू करता है तो अभी दोपहर के अभी 3 बज रहे होते हैं। तो कार्तिक क्या नोटिस करता है कि हवा तो बहुत प्यारी चल रही है, तो क्यों ना मैं अपनी जो विंडो है सामने वो ओपन कर लूँ। अब जब ये सोचते सोचते जब कार्तिक जब विंडो की तरफ देखता है तो वो क्या देखता है कि उसकी विंडो के बिल्कुल सामने कोई काले कपड़ों के अंदर कोई खड़ा होता है। तो कार्तिक ये देख के थोड़ा सा डर जाता है। तो उसे बाद में ये ख्याल आता है यार कि रिसेप्शन पे एक बंदा था जिसका नाम होता है सुधीर। ठीक है, ये आपने नाम ना अपने जहन में रखना है। जो रिसेप्शन पे जो बंदा है उसका नाम है सुधीर और जो रूम में जो अंदर काम कर रहा है अपना बैठ के जो स्टडी कर रहा है उसका नाम होता है कार्तिक। तो कार्तिक यही सोच रहा होता है कि शायद सुधीर होगा बाहर खड़ा, कि हो सकता है कि वो सारे हाल का चक्कर लगा रहा हो। लेकिन वो ज़रा नोटिस नहीं करता और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर काम करने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये मैं काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये शख्स अभी तक यहाँ पर ही खड़ा है। तो कार्तिक के दिमाग के अंदर वही बातें आना शुरू हो जाती हैं जो उसके दोस्त ने बताई थी कि यहाँ पर बहुत ही ज़रा जो है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कार्तिक जैसे ही अपने डर पे काबू पाता है और उठता है और दरवाज़ा खोलता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोल के जब वो बाहर देखता है तो बाहर उसके अलावा और कोई भी नहीं होता, वो अकेला ही बाहर खड़ा होता है अपने रूम के। तो कार्तिक को ये देख के बहुत हैरानगी होती है कि अभी सिर्फ 2 सेकंड पहले तो यहाँ पर कोई मौजूद था काले कपड़ों में। तो खैर जैसे तैसे वो अपना ध्यान इधर उधर करके तो अपना दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है और अगले ही दिन उसका एग्ज़ाम होता है। तो जब एग्ज़ाम वो देने जाता है तो उसके माइंड में यही चीज़ चल रही होती है, मगर वो अपना ध्यान हटाता है और वो बहुत खुश हो जाता है कार्तिक कि उसका जो पेपर था वो बहुत अच्छा गया है। तो कार्तिक फिर ये सोचता है, कहता है यार कुछ दिनों की तो बात है, मुझे कौन सा हमेशा यहाँ पे रहना है, मेरा पेपर जितना अच्छा गया है हो सकता है दोस्तों के बिना यहाँ पे मैं और अच्छी यहाँ पे मैं तैयारी कर सकूँ, तो मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। कार्तिक अपने माइंड में ये क्लियर कर लेते हैं कि मुझे अभी यहाँ पर ही रहना है, कुछ नहीं होता ऐसा हॉस्टल में क्योंकि सुधीर भी तो यहाँ पर ही रह रहा है, तो कोई इशू नहीं है ऐसा। तो कार्तिक जब वहाँ से अपने हॉस्टल जब वापस आता है और वो आकर बहुत थक चुका होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई को लेके इतना सीरियस होते हैं कि वो दिन रात एक कर देते हैं और वो इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहा था कि उसको अंदाज़ा ही नहीं था रहा कि वो सारी रात बैठ के वो पढ़ रहा था। तो जैसे ही फिर वो हॉस्टल में वापस आता है और आराम करने के लिए थोड़ी देर वो लेट जाता है और जब उसकी फिर आँख खुलती है तो
तो देखता है कि रात के 9 बज रहे होते हैं और वो देख के वो ये शॉक्ड हो जाता है कि यार मैं इतनी देर तक मैं सोया रहा मैं, तो अब मुझे उठ के तो मुझे तैयारी भी करनी है, सारा काम करना है, खाना भी बनाना है, चाहे मेरा पेपर जो है वो परसों है लेकिन मुझे सारा काम तो करना पड़ेगा, मुझे पेपर की तैयारी भी करनी है। तो कार्तिक सारा खाना वगैरह बना के अपना रूम को सेट करने के बाद कार्तिक वापस से अपने स्टडी टेबल पे बैठ के वो फिर पढ़ना शुरू कर देता है। तो वो क्या देखता है कि दोबारा से उसको यही फील होता है कि मेरी विंडो के बाहर जो है ना वहाँ पर कोई खड़ा है। तो कार्तिक अब डर जाता है वहाँ पे, लेकिन ये बस यहाँ तक ही नहीं था। सिर्फ थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि दरवाजे पे दस्तक होना पे शुरू होती है। तो दरवाजे पे जब दस्तक होती है तो ये सुनने के बाद कार्तिक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रात के 9 बजे सुधीर भी यहाँ पर नहीं होता, तो अब ये कौन बाहर आ सकता है। तो कार्तिक कहते हैं नहीं, मैंने स्टोरीज जो सुन रखी हैं मैं दरवाज़ा ओपन नहीं करूँगा, जो भी हो जाए मैं दरवाज़ा तो बिल्कुल नहीं मैं ओपन करने वाला। तो फिर दरवाजे पे दस्तक होना तेज़ हो जाती है। तो कार्तिक कहता है हो सकता है कि मेरे अलावा भी हॉस्टल में यहाँ पे रुका हो सकता है किसी को मदद की ज़रूरत हो। कार्तिक अब दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब जाता है तो कार्तिक बहुत आराम से उस दरवाजे को खोलता है। फिर तो क्या देखता है कि बाहर सुधीर ही खड़ा होता है। तो क्या सुधीर से कहता है कि कार्तिक अगर थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो कार्तिक दरवाज़ा खोलता है, कहता है यार आजो अंदर, आपने आवाज़ क्यों नहीं दिया, बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटा रहे हो। तो सुधीर अंदर आता है, अंदर आते ही वो दरवाजे को बंद करता है और कार्तिक को कहता है कि मुझे एक बात है जो मुझे आपको बतानी है, मुझे शुरू में ही ये बात आपको बता देनी चाहिए थी मगर मुझे मेरे मालिक ने मना किया था। तो कार्तिक कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम बयान करना चाह रहे हो और तुम्हारे पे डर इतना ज़्यादा जो है वो हावी हो रहा है, कौन सी ऐसी बात है। तो सुधीर बहुत ही शर्मिंदगी के साथ उसे बताता है कि कार्तिक भाई, आपने जो भी बातें इस हॉस्टल के बारे में जो सुन रखी हैं वो सारी सच थी। तो कार्तिक कहता है क्या मतलब तुम्हारा, ये सारी सच थी। तो कार्तिक वो आगे सुधीर से बताता है, कहता है कि मुझे मेरे मालिक ने मना किया था कि काफ़ी सालों के बाद ये एक जो कस्टमर आया हमारे पास, तो अब ये भी चला जाएगा अगर मैंने इसको अगर सारा कुछ सच बता दिया तो अभी आज रात जो है मेरे मालिक ने इस हॉस्टल के अंदर आना है, जिसकी वजह से रात को 9 बजे तक अभी तक मैं यहाँ पे हॉस्टल में मौजूद हूँ। मैं तो मैं अकेला यहाँ पर भी मैं नहीं रह पा रहा, तो मैं इसलिए सोचा कि मैं आपके पास ले जाऊँ, हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके पास जाके यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ। तो कार्तिक को उसने और भी बहुत सी डरावनी कहानियाँ बताई जो इस हॉस्टल के अंदर हुई थी। तो कार्तिक उससे पूछता है कि यार आखिर यहाँ पर इस हॉस्टल में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सारे का सारा भी जो हॉस्टल है ये हॉन्टेड हो गया है, इसमें कोई भी नहीं रहने आता। चलो मुझे तो पता नहीं था, मेरे साथ तो चलो आप लोगों ने गलत बयानी करके तो मुझे यहाँ पर भेज दिया आपने कि ऊपर चले जाओ, आप ऊपर उस कमरे में रहो जाके, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे जिसकी वजह से ये जो सारा हॉस्टल है ये हॉन्टेड हो चुका है, ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे। तो सुधीर अपना ध्यान नीचे कर देता है और कुछ ही टाइम बाद उसे बताता है कि एक टाइम ऐसा था यहाँ पर कि जब ये हॉस्टल हर तरफ से स्टूडेंट से भरा होता था, जिधर देखो वहाँ पे स्टूडेंट ही स्टूडेंट होते थे, लेकिन एक औरत यहाँ पे काम किया करती थी और जो यहाँ के जो ऑनर हैं उनकी उस औरत के साथ नहीं थी बनती। तो एक दिन इनके दरमियान एक इतनी बुरी लड़ाई हुई कि उस औरत ने सबके बीच में खड़े होके उसने खुद को जला लिया था। तो ये सुनने के बाद कार्तिक के होश उड़ जाते हैं कि इस तरह कैसे हो सकता है, आखिर ये पुलिस तक को नहीं पता इस स्टोरी का, तो तुम लोगों ने कैसे स्टोरी को बाहर नहीं आने दिया। तो वो सुधीर बताता है, कहता है देखें जब ये सारा वाक़या जब हो रहा था तो मैं यहाँ पे हॉस्टल में मौजूद नहीं था, मुझे छुट्टियाँ हुई थी तो मैं अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए मैं अपने गाँव में गया हुआ था। तो जब मैं वापस आया था तो कुछ स्टूडेंट अभी यहाँ पर ही थे, तो उन्होंने मुझे बताया अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जब ज़्यादा देर एक जगह पर रहता है तो उसकी यारी दोस्ती वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे ही सुधीर ने उन्हें बताया कि मेरे यहाँ पर ना कुछ दोस्त थे, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जो मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने मुझे ये सारा वाक़या बताया और उन्होंने तो मुझे ये भी बताया है कि जब उस औरत ने जब अपने आप को जलाया था तो मालिक सामने खड़े होकर वो मुस्कुरा रहा था देख के, और किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी बंदे ने वहाँ पे इसकी मदद नहीं थी की और वो सामने ही जलती रही थी। तो और कहा यह भी जाता है कि अब उसी की यहाँ पे जो रूह है, लेकिन हम मुसलमानों का ये मानना है कि जो इंसान दुनिया से चला गया है वो वापस नहीं आ सकता। हाँ, मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई थी मैंने, अब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग खुद हैरान रह जाओगे कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्यारों को दोबारा देखा है। मतलब जो लोग पहले कई साल पहले गुजर चुके हैं, लोग उनसे मिल चुके हैं, वो भी ज़िंदा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। तो उसका जवाब सिंपली ये है
कि जब इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान का बच्चा भी पैदा होता है। तो जब वो मर जाता है तो वो अकेला ही मरता है, मतलब जो हमज़ाद होता है वो ज़िंदा रहता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है हमज़ाद की, तो इसी चैनल के ऊपर आप लोग वो हमज़ाद वाली जो मेरी वीडियो है आप लोग वो देख सकते हो, और उसकी थंबनेल पे भी लिखा होगा कि मरे हुए इंसान से मुलाकात हो गई। तो सुधीर उसे बताता है कि उस औरत को काफ़ी बार हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो ये सारी स्टोरी को सुनने के बाद कार्तिक कहता है अब इतना कुछ अगर हो गया तो मैं तो कभी भी नहीं यहाँ पे रुकने वाला, मैं अभी अपना यहाँ पे सामान पैक करता हूँ और इधर से निकलता हूँ। तो सुधीर उसकी बाजू से पकड़ लेता है कि आज रात आप यहाँ से ना निकलो, क्योंकि आज रात जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो कार्तिक कहता है कि आज रात क्या होने वाला है। तो सुधीर बताता है कि आज अमावस की रात है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, तो हिंदुओं के अंदर कुछ ऐसा कोई कोई रातें वगैरह ऐसी आती हैं जिसको वो अमावस की रात या पता नहीं क्या क्या उनके अंदर होता है। तो कुछ ऐसा ही बताया जाता है कि वहाँ पे जिन्नात वगैरह आते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो कहता है कि आज अमावस की रात है, तो आज अब बाहर ना जाओ, मुझे आज पता है कि वो औरत हमें नज़र आएगी ज़रूर, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, ये ना हो कि वो औरत हमें नुकसान पहुंचा दे। तो कार्तिक कहता है कि मुझे अब यहाँ पे रुकना ही नहीं, तुम लोगों ने मेरे साथ गलत बयानी की है। अब वो इतना गुस्से में आ चुका होता है कि उससे ये स्टोरी एक डर के तौर पे बिल्कुल वो महसूस कर ही नहीं पा रहा, उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है। अब कार्तिक अपना सारा सामान पैक करता है और एक गाड़ी बुक करता है और उसे एड्रेस बताता है कि आप इस हॉस्टल के बाहर आ जाओ, मैं आता हूँ तो फिर आप मुझे ले जाइएगा। तो गाड़ी आ जाती है, कार्तिक सारा सामान लेकर तो ऊपर से फिर नीचे उतरना शुरू करता है। अब कार्तिक का जो रूम था वो सेकंड फ्लोर पर था और हर तरफ अंधेरा था, इतनी सी भी रोशनी नहीं थी कहीं पर भी। उस गाड़ी वाले ने फ़ोन किया मैं बाहर आ चुका हूँ, तो कार्तिक सारा सामान लेके अब उस अंधेरे से भरे हुए हॉस्टल में अब वो सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर देता है, जबकि उन्हें पता है कि बाहर कोई मौजूद है। अब वो अपने डर पे काबू पा के अपने गुस्से की वजह से वो चलना शुरू कर देता है। अब कार्तिक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलते चलते अब उसने सारा हॉस्टल का जो वो एरिया था जो अंधेरे से भरा हुआ था वो क्रॉस कर लेता है वो। तो आगे उसकी गाड़ी होती है, अब गाड़ी में सामान रखता है, लेकिन बाद में कार्तिक को एक ख्याल आता है कि यार मेरे पास एक बैग नहीं था, मेरे पास 2 बैग थे। तो कार्तिक कहता है कि अब शायद मुझे दोबारा वापस से उस हॉस्टल में ऊपर जाना पड़ेगा अपने रूम में। और कार्तिक फिर ये नहीं करता कि मैं सुबह चला जाऊँ, सुबह जाके तो अपना दूसरा बैग ले आऊँ, सुधीर तो वहाँ पर ऑलरेडी है। तो सुधीर से तो उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो चुकी थी, तो उसने ऐसा नहीं किया। तो कार्तिक ने उस गाड़ी वाले को कहा कि आप यहाँ पर रुकें गाड़ी में ही, मैं ऊपर से अपना एक बैग और लेके आता हूँ। कार्तिक फिर वापस जाता है अपने हॉस्टल में। जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पर जब पहुँचता है तो वहाँ तक तो वो सेफली चला जाता है, लेकिन जब सेकंड फ्लोर पे जब पहुँचता है, मतलब अपने कमरे से थोड़ा ही दूर होता है, सीढ़ियाँ वो चढ़ के ऊपर आ चुका होता है, तो वो क्या देखता है कि उसके बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी हुई होती है जिसने काले रंग का एक लिबास पहना होता है। तो कार्तिक ये देख के तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई चुड़ैल या डायन अगर अपने आप को जाहिर करती है ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत बन के वो आप लोगों के सामने आके खड़ी हो जाती है। तो वो कार्तिक उसको देखता है और अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही खूबसूरत बना के तो सामने जाहिर करती है उसके। तो कार्तिक उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ भी चल रहा होता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है, मतलब वो अट्रैक्ट होता हुआ वो उसकी तरफ ही जाता जा रहा था। अब आई डोंट नो कि वो अट्रैक्ट हो रहा था या वो पोजेस्ड हो चुका था। और उसी टाइम पर वहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पर फिर एंट्री होती है सुधीर की, क्योंकि वो रूम के अपने पास से गुजर रहा होता है। तो सुधीर जो है वो उसका बैग पकड़े ऑलरेडी खड़ा होता है, क्योंकि उसको पता था कि ये बेवकूफ़ी करेगा। ये गुस्से में गया और अपना एक बैग लेके गया और एक अपना बैग छोड़ गया। वो उसका जो दूसरा बैग था वो उसके हाथ में था सुधीर के। तो जैसे ही वो देखता है कि कार्तिक इस रूम के पास से गुजरने लगता है, सुधीर दरवाज़ा खोलता है, उसकी बाजू पकड़ के अब वो दौड़ लगाना नीचे की तरफ शुरू कर देते हैं। अब कार्तिक अपने होश में आता है कि मैं ये क्या कर रहा था। तो भागते भागते कार्तिक और सुधीर वो उस हॉस्टल से बाहर तो निकल आते हैं। जब अपनी गाड़ी के पास वो पहुंच जाते हैं तो वो जाकर पीछे जब मुड़कर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो जो औरत वहाँ पे खड़ी होती है वो वहाँ पे गेट के पास सिर्फ रहती है, वो बाहर नहीं आती। तो गाड़ी में बैठकर जब गाड़ी चलना शुरू कर देती है तो सुधीर कहता है कि 2 मिनट सिर्फ रुकना यहाँ पे। तो कार्तिक कहता है क्या हो रहा है। तो कार्तिक को भी वैसे फील हो गया होता है कि पीछे ना एक रोशनी आ रही है। तो कार्तिक कहता है ये रोशनी कैसी है। तो सुधीर से कहता है कि ये पीछे हमारे एक और गाड़ी आ रही है। तो कार्तिक कहता है किसकी गाड़ी हो सकती है ये। तो फिर सुधीर उसे बताता है कि यहाँ पे रात को मालिक दोबारा आने वाले थे। तो कार्तिक कहता है कि हमें तो फिर इन्हें बचाना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि हमारे साथ यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो सुधीर कहते हैं नहीं, हमें उनको नहीं बताना चाहिए। तो अब जो भी होगा, अब मालिक और ये जो भूत है ये आमने सामने अब होंगे। तो
ये हो सकता है, तो ये हो सकता है कि जो इस औरत की जो जान है वो मालिक की वजह से ही गई थी। तो ये कह के तो वो फिर ड्राइवर को कहता है कि आप गाड़ी चलाएं। तो वो ड्राइवर वहाँ से फ़ौरन उनको ले जाता है। अब कार्तिक फिर वहाँ से अपने दोस्तों के पास उसी हॉस्टल में जाता है। तो उसके दोस्त कहते हैं क्या हुआ, तुम वापस आ गए, तुमने तो पेपर्स के बाद आना था। तो कार्तिक अपने दोस्तों को फिर ये सारा वाक़या बताता है। तो उसके दोस्त ये सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर ये बात भी सच्ची है क्योंकि जो हमारा दोस्त है वो खुद ये दे के आ रहा है। अब ये जो सारी स्टोरी थी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अब इसको सुनने में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन मेरा ना एक यहाँ पे एक तजस्सुस और पैदा हो गया कि जो मालिक था जो अंदर गया था उसका आखिर क्या हुआ होगा। अब बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि उस मालिक का फिर दोबारा कोई भी पता नहीं चल सका कि वो शख्स आखिर कहाँ गया। कहते आज भी लोग ये हैं कि उसकी गाड़ी तो वहाँ पर खड़ी है और वो शख्स खुद कहाँ पर गया ये आज तक कोई नहीं जान पाया। तो यही थी यार आज की खौफनाक स्टोरी। और अल्लाह ना करे अगर आप लोगों के साथ भी कोई कोई इस तरह का मामला अगर हो चुका है, कोई आपकी कोई स्टोरी है जो आप लोग शेयर करना चाहते हो, तो आप मेरे सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे ज़रूर सेंड कर सकते हो ताकि फिर आपकी स्टोरी मैं इसी चैनल पे लोगों को सुना सकूं। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।